चलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट से मुझे एक तो पता चल गया, जो रिसिप्ट है वो इनकम है, जो पेमेंट है वो एक्सपेंस है। बट ट्रायल बैलेंस के अंदर खाली पीएनएल का आइटम होता है कि बैलेंस शीट का भी आइटम होता है? ट्रायल बैलेंस कंप्राइजेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो इनकम एक्सपेंस को तो बाइफर्केट कर लिया, ये इनकम ये एक्सपेंस। अब असेट और लायबिलिटी, अगर समझो मुझे कोई पैसा मिला है, रिसिप्ट है, तो मेरे लिए असेट होगा कि लायबिलिटी होगा? फिलहाल तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, बाद में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर मुझे पैसा मिला मतलब मेरे लिए असेट है कि लायबिलिटी है? सर, स्कैम हो गया, आपने गलत लिखा है, ऐसा डाउट लेना भी मत। हाँ, ये पूछ सकते हो कैसे। अरे गधो, ध्यान दो, बता रहा हूं, रिलैक्स। इनकम पे किसी को कोई डाउट है? एक्सपेंस पे किसी को डाउट है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फीस, एक्सेट्रा, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, एक्सेट्रा। ठीक है? तकलीफ बैलेंस शीट में। बच्चों ध्यान दो, रिसिप्ट का मतलब क्या? पैसा आया गया। ठीक है? अब लाइफ मेंबरशिप फीस, तुम पहले बताओ, रिसिप्ट है कि पेमेंट है? लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, ये रिसिप्ट है, बड़ी रिसिप्ट अपने को बार बार मिलेगा कि वन टाइम रिसिप्ट है? वन टाइम रिसिप्ट कहां पे जाता है बच्चों? कैपिटल में जाता है, मतलब लाइबिलिटी हो गया। सर, बात हजम नहीं हुआ, चल दूसरा। लोन टेकन मतलब हमने बैंक से लोन लिया, तो मेरे पास पैसा आया। अगर मैं किसी से लोन लेता हूं तो मेरे लिए वो असेट होगा कि लायबिलिटी होगा? बच्चों, लायबिलिटी क्लियर? अब सर ये बताओ कि पेमेंट असेट कैसे है? तुम कोई एग्जांपल दे सकते हो? सॉरी। स्पेशल डोनेशन, मुझे डोनेशन मिला, बट वो स्पेशल है, मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, मतलब ये वन टाइम डोनेशन हो गया। आर्या,
पैसा मिल रहा है बट ये वन टाइम है. हर वन टाइम चीज इज अ कैपिटल, कैपिटल इज अ लायबिलिटी. एक और डाल सकते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में पैसा आया, कैपिटल लायबिलिटी होता है. देखो इनकम एक्सपेंस का मेरे को टेंशन नहीं, वो हो गया है. टेंशन अभी है बैलेंस शीट का. जल्दी हजम नहीं होता. अरे सर पैसा मिला तो लायबिलिटी कैसा? अरे पैसा मिला इसलिए तो लायबिलिटी है. पैसा दूसरे का है, पराई है. बट उतना नहीं ज्यादा. चलो असेट का एग्जांपल दो कि मैं अगर पैसा पे करूंगा तो मेरा असेट है, ऐसे कैसे? मैंने पे कर दिया और मेरा असेट. नहीं मनन. यस, इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज किया, फर्नीचर, बिल्डिंग परचेज किया. परचेज करने पे पैसा आता है कि जाता है? परचेज किया मतलब क्या? पैसे की बात करो, पैसे की बात. पैसा जाता है और भी है एक्सेट्रा. पैसा जा रहा है मतलब पेमेंट है तो कंफर्म है. अब तुम बताओ इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा, अब ये खरीदा मतलब अपनी है पराई है? चलो स्क्रीन पे जो उसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. स्पेशल डोनेशन भूमिका, मतलब मैंने बोला कि मैं इसे बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे रहा हूँ तो वो डोनेशन में कोई और चीज के लिए यूज ही नहीं कर सकता. एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड टू टाइप्स ऑफ पेमेंट. मैंने इजी करके दिया है, मैंने ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया जो मैंने बॉक्स में डाला हुआ है. ये एक्चुअली क्या रहता है कि ये तुम्हारा बेसिक अकाउंटिंग है 11th स्टैंडर्ड का. रेवेन्यू मतलब जो हमको बार बार हर बार मिलता है. कैपिटल मतलब जो हमको एक बार मिलता है. जस्ट हियर ये. अच्छा, तुम फाइनल अकाउंट बनाओगे तो तू कौन से ईयर का फाइनल अकाउंट बनेगा? करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर? करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर? तो मुझे जो भी डेटा से मतलब है कौन से ईयर के डेटा से मतलब है? करंट ईयर का.
एनपीओ सॉल्व करने के टाइम पे तुम लोग नेक्स्ट ईयर का भी डेटा रहेगा, लास्ट ईयर का भी डेटा रहेगा। सर ऐसे कैसे? चल याद दिला दूं। सब्सक्रिप्शन, मेरे पास 50 मेंबर है, एक मेंबर का 100 रुपीज पर मेंबर पर मंथ, कितना कलेक्शन होना चाहिए? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अच्छा जस्ट पूछ रहा हूँ, समझो किसी मेंबर ने 58,000 दिया, मतलब इतना कलेक्ट हुआ, रिकॉर्ड कितना करेंगे? 60। इसका मतलब क्या? 2000 क्या है? जो लोग एकदम जोश में आंसर दे रहे, देखो अभी गूगली होने वाला है, एकदम से जज्बात बदल दिए जाएंगे, हालत बदल जाएंगे। 2000 पे किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ठीक है। ठीक, जो 2000 रुपया समझो 2020 का है, 2000 रुपया मुझे 2020 का मिला नहीं, तो कब मिलेगा मुझे? मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 2020 में 2000 रुपया मिला नहीं है, तो कब मिलेगा? तो समझो हम लोग 2021 में आ गए, हमने अपना सब्सक्रिप्शन वसूली करना चालू कर दिया, तो पहले हम कितना रुपीज वसूल करेंगे? 60,000 वसूल करेंगे या 2000? अच्छा एक मिनट, ये जो 2000 और 60,000 है, अब मैंने वसूल किया 2021 में, बट 2021 में सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कितना होगा? 60, 62? 2000 क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? कहना है सीधा, ये जो लास्ट ईयर है मतलब ये एक्स है, जब अपने पास करंट ईयर अवेलेबल है मतलब अपने पास जब प्रेजेंट है, तो एक्स के बारे में सोचोगे। मनन ने तुरंत आंसर दे दिया। अरे दृष्टि ओम दीप, क्या बात है, बच्चे बड़े हो गए हो, लात मारना पड़ेगा तुम लोग को। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, एकदम सीधा। अच्छा जब तुम्हारे पास प्रेजेंट अवेलेबल है तो तुम फ्यूचर का सोचोगे क्या?
आर्या क्यों सोचेगा भाई? ठीक है, मतलब अपने को सिर्फ और सिर्फ कौन सी ईयर से मतलब है? करंट ईयर से, ठीक है। अच्छा, एक डाउट था। लास्ट ईयर का पैसा अभी मिला, मतलब वो लास्ट ईयर क्या था? प्रीपेड आउटस्टैंडिंग। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिला? अच्छा बच्चों, स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा, देखो जरा। किसका स्पेसिफिक है? रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट का। अच्छा, ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट क्या है? सोल्यूशन है कि क्वेश्चन है? तो जिसका भी ध्यान नहीं है ना, उन लोग भी जरा ध्यान दो। हम लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन में मार्किंग करना पड़ता है जब अपने को क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब इधर तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन, इसमें हम लोग मार्किंग करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट का टेंशन नहीं है बच्चों। तो जब भी मेरे को क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, तुमको पहले क्या लिखने का? रिसीव मतलब I/L। और वैसी पेमेंट में क्या लिखोगे तुम लोग? मतलब जो हम लोग रिसिप्ट साइड पढ़ेंगे ना, तो या तो तुम्हारा आइटम इनकम होगा तो लायबिलिटी होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब एक्सपेंस और असेट नहीं होगा रिसिप्ट साइड, और पेमेंट साइड इनकम लायबिलिटी नहीं होगा। चलो भैया, शुरुआत करते हैं। तुमको आंसर देना है। जय माता दी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, I फॉर इनकम, L फॉर लायबिलिटी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा बच्चों, ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? पहले बता, ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? कहां से लाया? नहीं, फुल फॉर्म नहीं चाहिए रे। कहां से? ये ओपनिंग बैलेंस है दृष्टि। कहां से बचा कुचा, कहां से आया बता सकते हो? ये ओपनिंग बैलेंस कहां से आया रहेगा? ये इधर का ओपनिंग है। अरे मन्नन अच्छे निधि, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। कैन आई से दैट ये लास्ट ईयर का है?
निधि, बेटा क्लियर? अच्छा, अगर ये लास्ट ईयर का है तो मुझे तो लास्ट ईयर से कोई लेना देना है ही नहीं, तो सर काय को दिया? अरे उन लोग तो देंगे, क्वेश्चन में तो बहुत कुछ दिया रहता है, अभी हमको देखना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बच्चों ये समझा? तो ये ना इनकम है ना एक्सपेंस है, ये क्या है? लास्ट ईयर। किसी को डाउट? क्या डाउट है दिव्या? वेदांत अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ लास्ट ईयर लिखने का बस। देखो, अकाउंटिंग अभी तक हम लोग ने कुछ नहीं किया है, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जय माता दी।